दोनों बहन होमवर्क करके आया है। कोई लोड नहीं। सर आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग पे बहुत लोड है, हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ नहीं आया। ज़्यादा स्मार्ट बनता है। न्यूटन का सेकंड एंड थर्ड लॉ आ गया। अगर मैं फायर करता है, सर ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा। डम्ब में पूछ रहा है, अगर मैं गन से बुलेट फायर करता है। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है। ये बुलेट बाहर जाता है और गन को थोड़ा पीछे की तरफ झटका लगता है। ये फोर्स से बाहर जाता है और उतना ही फोर्स इसको पीछे लगता है। ये तो जानता होगा। हाँ जी, तो बुलेट पर गन की वजह से फोर्स क्या लगता है? ये क्या है? फोर्स ऑन बुलेट बिकॉज ऑफ द गन। ठीक है। अब ये क्या है? फोर्स ऑन गन बिकॉज ऑफ द बुलेट। ऐसे लिखता है इसे। अगर ये F है तो ये -F होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज मानता है, ये दोनों फोर्सेस कुछ कॉमन टाइम इंटरवल के लिए एक्ट करेगा। लेट दैट कॉमन टाइम इंटरवल बी डेल्टा टी। दोनों फोर्सेस एकदम से प्रकट होगा, एकदम से दोनों जाएगा। इस टाइम इंटरवल के लिए दोनों फोर्सेस एक्ट करेगा। फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। एक दूसरे के साथ आया था, एक दूसरे के साथ ही जाएगा। ठीक है। अब अगर न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम इस टाइम इंटरवल के लिए, तो पूजा कौशल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट क्या होगा? वहां कहां देख रहा है? यहां देख। बुलेट पे गन की वजह से फोर्स क्या लग रहा है? F। डेल्टा टी के लिए लग रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट क्या हुआ? यहां देख, F डेल्टा टी। ठीक है। पूजा कौशल का बहन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गन क्या होगा? सामने लिखा है फिर भी नहीं दिख रहा है। कोई लोड नहीं। इधर देख, गन पे बुलेट की वजह से फोर्स क्या लग रहा है? ये इधर टाइम के लिए लग रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गन क्या हुआ? -F डेल्टा टी। ये दोनों देखो, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट और चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गन सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है। तो क्या मैं ये लिख सकता है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गन। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो जब तक बुलेट वाज नॉट फायर्ड फ्रॉम द गन, जब तक ऐसा नहीं हुआ था, गन और बुलेट रेस्ट पर था तुम्हारी तरह, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन वाज 0। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल है। इनिशियल दोनों का 0 है, वेलोसिटी 0 था, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है। ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम इन दिस केस। तो अगर फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट pv है और फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन pg है, तो क्या मैं ये लिख सकता है? ठीक है। और ये क्या बनता है? pb प्लस pg इक्वल टू 0। क्या समझ आया? ये क्या है टोटल? बुलेट और गन के सिस्टम का मोमेंटम है। बुलेट और गन को कंबाइंड फॉर्म में लेगा तो क्या होगा? सिस्टम बन जाएगा। ये इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम लिखा है। ये अलग है तो ये बुलेट है और ये गन है। अगर दोनों को एक साथ में स्टडी कर रहा है तो ये सिस्टम है। ठीक है। तो अब अगर दोनों इनिशियली रेस्ट पर था, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन सिस्टम इज 0। इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। और फाइनल मोमेंटम क्या है? ये। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब भी नहीं समझ आ रहा? ज़्यादा ही दिमाग खराब है। तो जो हकीकत पहले था वो चेंज नहीं हो पा रहा है। क्या है ये? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। That is, the total momentum of the bullet and the gun system is conserved.
तो लिखो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। Excuse me, sir, what do we mean by isolated system? आइसोलेटेड मतलब जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इस पे फोर्स लगा और इसकी वजह से इस पे फोर्स लगा, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकालता है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो म्यूचुअल फोर्सेस है बिटवीन द पेयर ऑफ पार्टिकल्स, दे कैन कॉज मोमेंटम चेंज इन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अगर इसको अकेले को देखेंगे, इसका मोमेंटम चेंज हुआ है, पहले 0 था अब pb है। इसको अकेले को देखेंगे, इसका भी मोमेंटम चेंज हुआ है, पहले इसका भी 0 था और फाइनल क्या है इसका pg। But since the mutual forces on this pair is equal and opposite, देख रहा है, momentum changes cancel in pairs and the total momentum of the system remains unchanged. This fact is known as law of conservation of momentum. तो ये law क्या कहता है? The total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved. मेरी तरफ क्या देखता है? कागज लाया है तो लिख इस पर। तुमको एक और एग्जाम्पल देता है। अब इस केस में दोनों बॉडीज जो ले रहा है वो पहले से ही कुछ ना कुछ चल रहा है, रेस्ट पर नहीं है, दे आर नॉट एट रेस्ट। तो इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है दोनों का। तो ये बॉडी चल रहा है और कोलाइड करता है, दे कोलाइड एंड गेट अपार्ट। इस बॉडी को A मानता है, इस बॉडी को B मानता है, ठीक है। A का इनिशियल मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा? तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी A क्या है? A, ठीक है। और इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी B ये क्या है? pb। अब टकराएगा, अपनी अपनी जगह जाएगा, फिर एक अलग वेलोसिटी से जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा दोनों का कोलिजन के बाद। तो वो क्या होगा? ये इनिशियल है तो फाइनल क्या होगा? pa डैश लिख लेता है और pb डैश, ये इनका फाइनल होगा। तब इस केस में अगर दोबारा से न्यूटन सेकंड लॉ लगाएगा, अब डेल्टा टी क्या है? जिस टाइम के लिए वो कोलिजन हो रहा है। जब कोलिजन होगा तो ए पे जो फोर्स लगेगा बी की वजह से, उसको क्या लिखेगा? फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी। सिमिलरली यहाँ क्या लिखेगा? ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस भी थर्ड लॉ की वजह से इक्वल एंड अपोजिट होगा और इस टाइम के लिए एक्ट करेगा, इस टाइम के लिए ही प्रकट होगा। और जब ये टाइम इंटरवल खत्म हो जाएगा तो ये दोनों चला जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए क्या होगा? पूजा कौशल बहुत देर से फ्री बैठा है, बता क्या होगा? इसको देख के क्या बोल सकता है? ये दोनों का ये रिलेशन है, थर्ड लॉ से आया है। अब जब चेंज इन मोमेंटम निकालेगा, ये कॉमन टाइम इंटरवल दोनों के लिए सेम है। तो एफ डेल्टा टी जो है दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए अगर निकालेगा तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। पढ़ के खुश नहीं आता है, बैठा रहता है क्लास में, दांत निकाल के हंसता रहता है, जवाब देता नहीं, कोई लोड नहीं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आ रहा है अगर मैं बॉडी ए का बात करता है, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम बॉडी बी का क्या होगा? pb डैश माइनस pb, कुछ नहीं लिखा है, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम किया है। डर जाता है तुम। अब ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए है, ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी है, और ये दोनों किसके इक्वल है? फोर्स जो लग रहा है जितने टाइम इंटरवल के लिए। अब देखो ये टाइम इंटरवल दोनों के लिए सेम है। जो फोर्स है उसका क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे का इक्वल एंड अपोजिट है। तो अगर बॉडी ए पे फोर्स F लग रहा है तो बी पे क्या लगेगा? ए की वजह से माइनस F। तो दोनों में क्या रिलेशन आ जाएगा? ये इसका ये हो जाएगा। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकता है? PA डैश प्लस PB डैश इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब ये क्या है? फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है। सिस्टम क्या है? ए बी टेकन टुगेदर।
This again clearly shows that the total final momentum of an isolated system is equal to the initial momentum. और नोट करेगा ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये चीज़ ट्रू है whether or not the collision is elastic or inelastic. इलास्टिक कोलिजन में एक कंडीशन ये आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में चेंज हो जाता है। समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई लोड नहीं। अरे एक चीज का रटा मार के बैठा है क्या? कोई बात नहीं। So that was all for today. I hope you liked my video. Do not forget to like, share and subscribe. You can follow me on Instagram as well. I'll be back with my next video. Till that time, do not forget to take really good care of yourselves.